सबसे ज्यादा कहाँ से? भैया ये काम लगा सो महीना में 1-2 बेर लग गओ, फिर महीना भर फिर बीड़ी तम्बाकू गिलाने परेशान है, जाना कि इतनी परेशानी के हद से बाहर। ये तो खर्चा ऐसे चला ही नहीं रहो, इसे दिल्ली जाने आप। उनके बाल बच्चे भी संगे जाते संगे तो जाते हैं, फकीर छोड़िए। सो वे पढ़ लिख तो रह रहे कि संगे काम कर रहे हैं। कहाँ से पढ़ा लिखा कोई ये पढ़ा कोई कम पढ़ा है। क्योंकि जो कर्मचारी है, जैसे पंचायत में कोई कार्य होता है तो मशीनों के द्वारा करवाया जा रहा है। इसकी वजह से लोग कहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जो लगातार पलायन कर रहे हैं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। छतरपुर जिले के जनपद पंचायत बड़ाम लहरा के अंतर्गत आने वाला ग्राम कुसाई इस समय भीषण पलायन की त्रासदी झेल रहा है। गांव में रोजगार की कमी, सरकारी योजनाओं का पात्रों तक न पहुंचना और कृषि क्षेत्र की लगातार बिगड़ती स्थितियों ने ग्रामीणों को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। बहू, तुम्हारे गांव से कितने लोग दिल्ली गए? 50-60 आदमी। कह जाए सोने ते काम नहीं मिल रहा। हाँ, सही मेरा काम मानो तो कहाँ जाए, तो कहाँ खेती बाड़ी वाले में कछु तो नहीं। अन्यथा मंजूरी जगह है। तो आप अपने शासन प्रशासन से क्या, सरकार से क्या मांग चाहत? अपने कहीं खा में मंजूरी मिले, गाँव में मजदूरी मिल गए। हाँ। उनके बाल बच्चे भी संगे जाते हैं। संगे तो जाते हैं, फकीर छोड़िए। सो वे पढ़ लिख तो रह रहे कि संगे काम कर रहे हैं। कहाँ से पढ़ा लिखा कोई ये पढ़ा कोई कम पढ़ा है। बताया जा रहा है कि हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कुसाई गांव के करीब 60 लोग अपना घरांगन, खेत खलिहान और गांव की धूल धूप छोड़कर दिल्ली मजदूरी के लिए पलायन कर चुके हैं। और गांव के लोग अब खुलकर कह रहे हैं, काम दो वरना गांव खाली हो जाएगा। देखिए, मनरेगा और अन्य ग्रामीण विकास योजनाएं कागजों पर मजबूत दिखती हैं, लेकिन वास्तविकता पूरी तरह उलट है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में मजदूरों को दिए जाने वाले काम मशीनों से करवाए जा रहे हैं। मजदूरी के अवसर खत्म हो चुके हैं, जबकि कागजों पर काम पूरा दिखाकर लाभ सरपंच, सचिव और प्रभावशाली लोगों तक सीमित रखा जा रहा है। वहीं पंचायत स्तर पर पारदर्शिता की कमी और योजनाओं के गलत क्रियान्वयन ने ग्रामीणों के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा कर दिया है। हाँ, तो इसमें ये सबसे बड़ी कर्मचारियों की लापरवाही है। क्योंकि जो कर्मचारी है, जैसे पंचायत में कोई कार्य होता है तो मशीनों के द्वारा करवाया जा रहा है। इसकी वजह से लोग कहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जो लगातार पलायन कर रहे हैं। ये शासन का मनमाना कार्य चल रहा है। जनता को कार्य नहीं मिल रहा है, और कार्य नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो बच्चों को क्या खिलाएगा। इसलिए वो अपना जीवन यापन करने के लिए बाहर जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं, हर गांव से जा रहे हैं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र भी लगातार विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा है। कभी कम बारिश, कभी अतिवृष्टि, कभी ओलावृष्टि और कभी कीट प्रकोप, इन सब ने किसानों की कमर तोड़ दी है। फसलों के लगातार नुकसान की वजह से किसान कर्ज में डूब गए और परिवार पालना मुश्किल हो गया। और जब खेतों से आय बंद हुई और पंचायत से काम नहीं मिला, तब पलायन ही उनका आखिरी विकल्प बचा। आपको बता दें कि इस पलायन का सबसे अधिक दुष्प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ा है। जो परिवार दिल्ली या अन्य राज्यों में मजदूरी के लिए जा रहे हैं, वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। अस्थायी मजदूरी, असुरक्षित माहौल और अनिश्चित भविष्य बच्चों की पढ़ाई को अंधेरे में ढकेल रहा है। दादा, हमें जो बताओ, आपके गांव से कितने लोग दिल्ली जा रहे हैं? हमारे गांव से जात भैया कम से कम 50 आदमी। क्या वजह है जो दिल्ली जा रहा है? या तो उनके पास खेती नहीं है या गांव में काम नहीं मिल रहा, क्या ऐसी वजह है? काम नहीं मिल रहा तो कछु काम धंधा लगा सही से जात वे दिल्ली। ये कहा है कछु काम ही नहीं। अगर वे मान के चलो, अगर वे गाँव में काम करते तो गांव के काम से अपने घर का खर्चा पानी चला पाते या दिल्ली से? सबसे ज्यादा भैया ये काम लगा सो महीना में 1-2 बेर लग गओ, फिर महीना भर फिर
बीड़ी तम्बाकू गिलाने परेशान है, जाना कि इतनी परेशानी के हद से बाहर। ये तो खर्चा ऐसे चला ही नहीं जाओ, इसे दिल्ली जाने आप। इसे दिल्ली से आप बचा भी लेते और खर्चा पानी भी कर लेते। आओ मैं 2 पैसा बच जाता तो खर्चा पानी चल जाता। मतलब गांव में कम पैसा मिला तो दिल्ली में ज्यादा। दिल्ली में ज्यादा मिला, इतने कम मिला। कितने लोग काम भी नहीं मिला। कितने लोग जा रहे हैं? इतने से कम हमने बता रही है कि 50 आदमी से कम नहीं हुए। अगर लोग दिल्ली जा रहे हैं तो उनके बाल बच्चे भी संग जाते हैं। अब बाल बच्चे भी संग जा रहे तो उनकी पढ़ाई पे क्या प्रभावित पड़ रहा है? उनकी पढ़ाई हो पा रही है या नहीं? होते क्या हो पढ़ाई खावे पी भी है तो पूरा होती नहीं है, पढ़ाई कैसे हो रही बताओ। वही ग्रामीण साफ मांग कर रहे हैं कि गांव में स्थानीय मजदूरों को काम दिया जाए, मशीनों से करवाए जा रहे काम पर रोक लगे और मनरेगा की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। कुसाई गांव की मौजूदा स्थिति विकास के दावों की जमीनी सच्चाई उजागर करती है। ये सिर्फ एक गांव का दर्द नहीं, बल्कि पूरे बुंदेलखंड की वह पुकार है जो प्रशासन और सरकार की ओर मुंह उठाकर कह रही है, काम चाहिए, जीवन चाहिए, वरना गांव सूना हो जाएगा। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।